नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, अभी नवरात्रि समाप्त हुई है। आपको नवरात्रि का सभी वीडियो, दशहरा का, शरद पूर्णिमा का सभी वीडियो दे चुकी हूँ। अब शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन से कार्तिक स्नान शुरू हो जाएगा। पूरे 1 महीने तक जो भक्त कार्तिक स्नान करेंगे वो कार्तिक का नियम भी निभाएंगे। कार्तिक स्नान में तुलसी पूजन का महत्व होता है। सूर्य भगवान को जल, भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें। आगे जो बड़े बड़े पर्व आ रहे हैं जैसे अहोई अष्टमी, करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, जो बड़े बड़े पर्व आ रहे हैं, सभी पर्वों की जानकारी, सभी पर्वों का वीडियो आपको समय से मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक स्नान 18 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 15 नवंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। 15 नवंबर को पूर्णिमा होगी, उस दिन समाप्त हो जाएगा। कार्तिक स्नान तो सभी रोज करते हैं। कार्तिक स्नान का महत्व इसलिए है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान किया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त तो वैसे 3:30 से 4 बजे 5 बजे तक अंधेरे में माना जाता है, लेकिन अगर सूर्य उदय से, यानी जैसे उजाला हो जाता है, सूर्य उदय से पहले भी स्नान करके तुलसी पूजा करें, फिर जब सूर्य उदय हो तो सूर्य को जल दें, तो ये भी कार्तिक स्नान माना जाएगा। सुबह जल्दी उठ के फ्रेश वगैरह होके और दांत साफ करके अच्छी तरीके से जैसे रोज़ का स्नान होता है, कार्तिक स्नान करना चाहिए। जब कोई स्नान बताया जाता है, जैसे माघ में कड़ाके की ठंडी पड़ती है, तो जो कल्पवास करते हैं उनको भी नियम निभाना होता है। उनका नियम क्या है कि वो मुहूर्त से स्नान करते हैं गंगा में, चाहे वो हरिद्वार में लगे, चाहे उज्जैन में लगे, चाहे प्रयागराज में लगे, जो अभी जो लगने वाला है 2025 में भी महाकुंभ, या जो हर साल जो माघ मेला में जो नहाते हैं भक्तजन, कल्पवास करते हैं, उनको हिदायत दी जाती है कि स्नान के बाद वो आग न तापें। कल्पवास का मतलब ही है कि कलपते रहते हैं ठंडी से, मतलब ऐसा नाम दिया गया है। तो उसी प्रकार से जो कार्तिक स्नान करेंगे, जैसे कि अब वो गर्म पानी से स्नान नहीं करेंगे। जो नल से पानी आएगा या नदी में, तालाब में, आस का पास में सरोवर है, नदी है, तालाब है, वहाँ नहा सकते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं, घर में नहाएंगे तो पानी गर्म करके नहीं नहाना चाहिए। अब आप बहुत सारे लोग बोलोगे कि ठंडी आ गई है, यानी कि ठंडी आ जाएगी, तब तक 1 महीने स्नान करना है, तो उनके यहाँ नल देर में चलता है, तो जो रात का रखा हुआ पानी रहता है वो तो ठंडा हो जाएगा, तो हम नहा के बीमार पड़ जाएंगे। तो कैसे करें? ऐसे में आप क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद पहले से ही नहा के तुलसी तोड़ के रख लेंगे। तुलसी 11 दिनों तक बासी नहीं मानी जाती। तुलसी तोड़ के रख लेंगे, उस हल्के गुनगुना पानी में तुलसी पत्र को डुबा लेंगे कुछ देर तक, और फिर निकाल के माथे से चढ़ा के गमला की मिट्टी में दबा देंगे। यहाँ वहाँ कचरा में नहीं फेंकेंगे। तब आपको उस गुनगुने पानी का जो दोष है वो खत्म हो जाएगा। अब अगर आपके यहाँ नल आता है, ताज़ा पानी रहता है, तो आप नल के ताज़ा पानी से या नदी में ज़रूर नहाएं इस कार्तिक के महीना में। नहाने के बाद, यानी कि स्नान करने के बाद, तुलसी मैया को जलदान, सुबह जलदान, जैसे जो ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं तो वो अंधेरा रहता है, तो उस समय दीपदान भी किया जाता है, यानी दोनों टाइम दीपदान। वैसे आप देखोगे यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में हर रोज़ 1 दीप घर के सामने शाम को और 1 दीप तुलसी चौरा में लगाते हैं। तो ऐसा अगर नहीं हो पाता है, जैसे कि हर जगह नहीं, छत्तीसगढ़ में मैं देखी हूँ, बहुत दिन से रह रही हूँ, तो अगर अंधेरा है तो आप सुबह दीपदान भी कर सकते हो, लेकिन अगर तो उजाला हो तो दीपदान ना करें। फिर सुबह जलदान जल दें और रात को दीपदान करें। पूरे कार्तिक में माता तुलसी का परिक्रमा भी करें। परिक्रमा का भी विधि बता देती हूँ। परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से घूम के दाहिनी ओर आना चाहिए, ऐसे उल्टा नहीं करना चाहिए। उस स्नान में दिन का महत्व रखें कि कौन से दिन कितना फेरा लगाएंगे, वैसे 3 फेरा काफ़ी रहता है। तो जैसे रविवार को 5 फेरा, सोमवार को 2 फेरा, मंगलवार को 8 फेरा, बुधवार को 3 फेरी लगाएं। तुलसी मैया को जब फेरी लगाएं तो हाथ में जल लिए रहें, और जल लेकर जब फेरी लगाएं तो जल डालें। बुधवार को 3 फेरा, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 7 और शनिवार को 11 फेरा लगाएं। फेरी लगा के जल देते जाएं। और हमारे आसान ज़िंदगी में सुंदर सा माता तुलसी मैया का आरती मैं गा के सुनाई हूँ।
आप उसको चाहे तो मोबाइल में चला लें, चाहे खुद कंठस्थ कर लें, उसको याद कर लें और आरती के समय उसको गाएं। यानी कि सुबह जब आप जल दोगे तो परिक्रमा करते करते भी आरती गा सकते हो। शाम को जब दीप दान करोगे तो उस समय भी आप आरती गा सकते हो। पूरे कार्तिक में बैगन भाटा जो नियम करते हैं वो नहीं खाते, बाकी लोग तो खाते रहते हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। वैसे कार्तिक स्नान का भी काफ़ी महत्व है। जैसे कि अभी चातुर्मास चल रहा है, देव उठनी एकादशी तक ही चातुर्मास चल रहा है। इसी 4 महीनों में सभी महापर्व पड़ते हैं और संपन्न होते हैं। सभी महापर्व, बड़े बड़े पर्व इसी चातुर्मास में। भगवान श्री हरि विष्णु जी जब जागृत होंगे देव उठनी एकादशी पर, तब उस समय मनुष्यों के लिए शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे शादी ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन आगे मुहूर्तों में शुरू हो जाएंगे। तो आपको मैं कार्तिक स्नान बता रही हूँ। कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन माता तुलसी मैया का विशेष पूजन होता है। विशेष पूजन में अगर रोज हो सके तो गाय का कच्चा दूध तुलसी मैया के मूल में यानी जड़ में डालना चाहिए। रोज नहीं हो सके तो कार्तिक अमावस्या के दिन। कार्तिक अमावस्या कब है? दीपावली के दिन। दीपावली के दिन देवी तुलसी मैया का विशेष पूजन करें, सुबह भी शाम भी। सुबह भी जड़ में दूध मिश्रित जल डालें और शाम को जो माता का चौरा है 4 दीपक, चारों दीपक का लौ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम करके रखें। ऐसा रखें कि माता का जो पत्र है वो जलने ना पाए, थोड़ा दूरी बना के रखें। दीपदान करें क्योंकि दीपावली का दिन रहेगा। उस दिन माँ लक्ष्मी का महापूजन होता है भगवान श्री हरि विष्णु के साथ, क्योंकि माता तुलसी भी विष्णु प्रिया हैं और माँ लक्ष्मी भी माता तुलसी का अति आदर करती हैं। क्योंकि माता तुलसी कहाँ रहती हैं? भगवान श्री हरि के मस्तक पर, और माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के चरण दबाती हैं। इसलिए माता लक्ष्मी भी माँ तुलसी का आदर करती हैं। सती हैं माँ तुलसी मैया सभी देवियों की तरफ। कार्तिक स्नान करने वाले जैसे कि अल्प आयु, मैं कई लोगों को देखी हूँ, बहुत सारे लोगों को अल्प आयु दीर्घ आयु हो जाते हैं विधि से, श्रद्धा से, कार्तिक स्नान करके तुलसी पूजन करने से। इसी कार्तिक महीने में भगवान सूर्य को, जैसे आप उठे ब्रह्म मुहूर्त में, नहाए, तुलसी पूजन किए, इतने में सूर्य भगवान निकल जाते हैं। तो आपको शुभ बेला मिलती है कि सूर्य भगवान को भी जल दे सकते हैं। पूरे कार्तिक में तुलसी को जल देने के बाद उगते हुए सूर्य को जल दें, उसके बाद घर का पूजन करें, यानी घर के देवताओं का, गृह देवताओं का पूजन करें। अब मैं बताऊंगी उनको जो शारीरिक रूप से कष्ट पा रहे हैं, जैसे जिनके सिर में दर्द होता हो, नेत्रों में पीड़ा होती हो, आँखों में लालिमा हो, आँख दर्द करती हो, चर्म रोग हो, चमड़ी के कई रोग, यानी जैसे खुजली है, एलर्जी है, कई रोग चमड़ी के होते हैं जो कि दवाइयों से नहीं ठीक होते हैं, तो वो भगवान सूर्य की उपासना करने से ठीक हो जाता है। ये पूरे कार्तिक महीने का जो 4 रविवार होगा, इन 4 रविवारों को जो ये बता रही हूँ, ये शारीरिक कष्ट वाले, और वो भी ध्यान से सुने, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये उपाय है। इस कार्तिक महीने के जो 4 रविवार होगा, इन 4 रविवार को अलोना व्रत का संकल्प लें। यानी कार्तिक के पहले रविवार को संकल्प लें कि हे प्रभु सूर्य नारायण जी, क्योंकि सूर्य भगवान ही पत्रिका में उच्च होके व्यक्ति को शरीर पुष्ट और शरीर स्वस्थ करते हैं और शासकीय नौकरी देते हैं। तो ऐसे में आप क्या करोगे? पहले रविवार को, कार्तिक के पहले रविवार को संकल्प लेंगे कि हे सूर्य नारायण, हमारे शरीर में अगर जो शरीर से दुख पा रहा है उसके लिए बता रही हूँ कि आपके शरीर में जैसे मस्तिष्क, सिर दर्द होता है वो सूर्य के कारण, नेत्रों में पीड़ा सूर्य के कारण, चर्म रोग सूर्य के कारण, सूर्य के रुष्ट होने पर या पत्रिका में सूर्य नीचस्थ अवस्था में होने से ऐसा होता है। उच्च करने का एक ही तरीका है, पिता की सेवा, सूर्य को जल देना, सूर्य की उपासना करना। तो पहले रविवार को ऐसा संकल्प करेंगे, हे प्रभु हमारे शारीरिक कष्ट को दूर करो। ये जो 4 रविवार हैं कार्तिक महीने का, इन 4 रविवारों को अलोना व्रत करके एक टाइम एक मीठा अनाज, यानी कोई एक अनाज का मीठा भोजन हम करेंगे। और पूरे कार्तिक में अगर हो सके तो जल भी दें। तो आपको शारीरिक कष्ट के साथ साथ जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, या नेवी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, या नौकरी है मिलिट्री वालों की, इसमें जाना चाहते हैं, जो शारीरिक किसी भी कारण से उनको निकाल दिया जाता है, दौड़ नहीं पाते या कुछ भी। अभी हम बीच में समाचार में देख रहे थे कि पुलिस में या किसी भी फोर्स वगैरह की तैयारी के लिए बच्चे दौड़ रहे थे, बहुत सारे बच्चों को अटैक आ गया, यानी दौड़ में ही कई बच्चे गिर के ख़त्म हो गए।
ये बहुत दुखद है, लेकिन अब क्या कहें। तो आपको मैं बता रही हूँ कि जो शासकीय नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और वो शासकीय नौकरी नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से, उनके लिए ये अचूक रामबाण उपाय है कि ये चारों रविवार को अलोना बिना नमक के व्रत करें, सूर्य उपासना यानी सूर्य की पूजा करें, सूर्य को जल भी दें, पिता का भी आदर सत्कार करके सेवा करें। अगर दूर हैं तो कोई बात नहीं, फोन से उनका हालचाल ले लें। तो आपको मैं बता रही हूँ कार्तिक स्नान के साथ साथ ये ढेर सारे उपाय भी। तो जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को जैसे कन्या नहीं है तो क्या करते हैं, तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। तो अभी ऐसा करें आप कि आपके घर में जो तुलसी मैया हैं फूल वाली, ये सब फूल लग जाते हैं, तो आप उन्हीं की पूजा करें। ये उनके लिए उपाय बता रही हूँ, सभी जानते भी हैं, उपाय नहीं है, ये विधि है। तो आप उन्हीं की पूजा करें जो तुलसी मैया पहले से हैं। अगर आपको विवाह का आयोजन करना है तुलसी जी का, तो उस समय जो छोटी तुलसी होती हैं, कन्या तुलसी, उनको ले आएँ और उनको गमला में रख के उनका विधिवत पूजन करें शालिग्राम के साथ। और फिर जैसे बेटियों को दहेज दिया जाता है, जो भी आपसे बन सके, दहेज के साथ माता तुलसी को ब्राह्मण को दान दे दें या मंदिर में दान दे दें। जो फूल वाली तुलसी हैं, इनका विवाह नहीं करना चाहिए और इनको दान भी नहीं करना चाहिए। जो पहले की आपके घर में तुलसी हैं, उनको आप अपने घर में ही रखें। अभी 1 महीना है, तुलसी पौधा अभी भी इसे गमले में आप लगाओगे तो 1 महीना में बड़ी हो जाएंगी, उनका विवाह करके दान कर दिया जाता है। इनको विवाह का आयोजन नहीं करना है, सिंपल साधारण सा पूजा करना है, तो वो घर की तुलसी का सिंपल साधारण सा पूजा करें। और फिर एकादशी में जो होता है मंडप वगैरह करके माता का साधारण पूजा, विवाह भी पूजा साधारण कर सकते हैं। क्योंकि जो ये एकादशी होती है, ये जैसे विवाह एकादशी आप करेंगे तो उस समय पति पत्नी जोड़ा में व्रत भी करेंगे, कन्यादान भी करेंगे। तो पति तो बोलते हैं, महिलाएं हमारी बहनें बोलते हैं, पति तो तैयार ही नहीं होते हैं न व्रत करने को न पूजा करने के। तो ऐसे में अकेले महिला भी माता तुलसी का पूजन करके सभी श्रृंगार वगैरह चढ़ा के मंडप गन्ना का बना के पूजा कर सकती है। इसके लिए मैं आगे विधिवत आपको बताऊँगी। अभी ये स्नान का बता रही हूँ, कार्तिक स्नान का, फिर आपको आगे बताऊंगी तुलसी पूजन का। फिर जब ये पूर्ण आहुति होगा, 1 महीना व्रत करने वाले पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं, आगे 2 वीडियो आपको इससे संबंधित और दूंगी। तो आपको मैं कार्तिक स्नान के बारे में विधिवत जानकारी दी हूँ। आगे देव उठनी एकादशी और पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा का भी वीडियो दूंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।